हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीप क्लासेस। आज के वीडियो में हम जानेंगे हिंदी भाषा के राष्ट्रीय संदर्भ के बारे में। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के राष्ट्रीय संदर्भ की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर जाने तो हिंदी भाषा की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। इसे भारत की राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में स्थान प्राप्त है। राष्ट्रीय संदर्भ में हिंदी का प्रयोग अत्यंत व्यापक स्तर पर होता है। यह विश्व में भारत की प्रतिनिधि भाषा के रूप में राष्ट्र की पहचान सुरक्षित करती है। तो देश की आज़ादी के स्वाधीनता आंदोलन में संघर्ष की भाषा रही है। राष्ट्रीय निर्माण के रूप में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण राष्ट्र की संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग होती है। अतः हिंदी भाषा की प्रयुक्तिपरक अथवा प्रयोजन मूलक उपलब्धियां राष्ट्रीय संदर्भ में ही विस्तृत हो सकती हैं। हिंदी भाषा के राष्ट्रीय संदर्भ 3 हैं। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसका व्यवहार पूरे देश अथवा देश के बहुत बड़े भाग में किया जाता हो और जिसे देश की अधिकांश जनता बोल या समझ सकती हो। साथ ही देश के लोग जिस भाषा के साथ अपनी प्रतिष्ठा, भावना और निष्ठा जोड़ते हैं वही उस देश की राष्ट्रीय भाषा होती है। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान नेताओं ने राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का स्थान दिया, जिन्होंने भारत के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए स्वदेशी भाषा की आवश्यकता महसूस की जो भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। अतः महात्मा गांधी, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि विचारकों ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया। विश्व के कई देशों में राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में एक ही भाषा व्यवहृत होती है। भारत के संदर्भ में अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं की महत्ता एवं उनके प्रयोग के कारण यह सार्थक नहीं है। भारत में सदियों से विविधता को एक सूत्र में पिरोने का कार्य होता रहा है। फलस्वरूप यहाँ भाषात्मक विविधता एवं उनकी महत्ता अनिवार्य हो गई है। राजभाषा, जिस भाषा का प्रयोग देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा या वह भाषा जिसका व्यवहार देश के सरकारी कामकाज के लिए किया जाए। इसे ही कार्यालय हिंदी भी कहते हैं। 24 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। 26 जनवरी 1965 से संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में
किसी प्रकार का संघर्ष नहीं मिलता। फिर भी राष्ट्रभाषा जहाँ जनता की आपसी प्रयोग बहुलता के रूप में स्वीकृत भाषा ही है, वहीं राजभाषा संवैधानिक रूप से राजकीय, प्रशासनिक, अर्ध सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त भाषा होती है। राजभाषा के लिए पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाता है तथा यह भाषा का जड़ रूप कहलाती है, जो औपचारिक एवं संवेदनाहीन तटस्थ भाषा होती है, जबकि राष्ट्रभाषा को सामान्य बोलचाल की भाषा कह सकते हैं, जो राष्ट्र की आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। यह विकासमान एवं प्रभावपूर्ण होती है, जिसमें साहित्यिक एवं सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक विचार एवं प्रवृत्तियां मिलती हैं। अतः राष्ट्रभाषा जनता द्वारा स्वीकृत भाषा है, जिसकी जीवंतता को अवरुद्ध करने का काम राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापना है। किंतु राजभाषा के रूप में स्वीकृत राष्ट्रभाषा के महत्व देते हुए देश की संवैधानिक एवं प्रतीक भाषा के रूप में स्थापित करती है। उपयुक्त सारी बातें हिंदी के लिए अक्षरशः सही है। संपर्क भाषा। संपर्क भाषा से यह तात्पर्य है कि वैसी भाषा जो देश के विभिन्न भूभागों में रहने वाले लोगों के मध्य संपर्क का कार्य करती हो। इस दृष्टि से हिंदी ही वह भाषा है जो भारत के विविध प्रदेशों में सबसे अधिक बोली समझी जाती है तथा विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क का काम करती है। हिंदी भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां विद्यमान हैं, किंतु इन बोलियों का प्रयोग करने वाले लोग भी हिंदी में ही आपसी संपर्क स्थापित करते हैं। हिंदीतर क्षेत्र में विभिन्न व्यावसायिक एवं शैक्षिक कारणों से हिंदी भाषी की बहुलता ने उनसे संपर्क ने हिंदी के संपर्क को विस्तृत किया है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद आदि स्थानों पर संपर्क भाषा के रूप में स्थान पाए हिंदी को बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी, हैदराबादी हिंदी के नाम से जाना जाता है। भारत जैसे संस्कृत बहुल देश में आपसी विचार विनिमय के लिए हिंदी भाषा का भी संपर्क भाषा के रूप में व्यवहार किया जाता है, लेकिन हिंदी भाषा जातीय संस्कृति की भाषा है जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में भी सफल रही है। राष्ट्र और जनमानस में सहयोग, सद्भाव, भाईचारा आदि के लिए संपर्क भाषा का होना अति आवश्यक है। संपर्क भाषा ही जब अत्यधिक प्रतिष्ठा पाई जाती है तो राजभाषा एवं राष्ट्रीय भाषा का दर्जा पा सकती है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो संपर्क भाषा, राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा के रूप में जानी जाती है, किंतु फिर भी बहुभाषिक समाज में अंग्रेजी उससे कड़ी टक्कर ले रही है। फलतः हिंदी ने अपनी ग्रहणशीलता एवं लचीलेपन के कारण मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरी करने में पूर्णतः सक्षम है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना हिंदी भाषा के राष्ट्रीय संदर्भ के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी भाषा के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें
और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।